जय नारायण की नमस्कार। जय माता दी। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 24 एकादशियों में से यह एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशियों में से एक एकादशी होती है। इस दिन यदि व्यक्ति निर्जल रहकर मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की उपासना करता है तो व्यक्ति को हर क्षेत्र में उन्नति और समृद्धि प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। आज शुक्रवार 6 जून के दिन क्या महत्वपूर्ण है आपके ग्रह नक्षत्रों में आपके लिए। आज निर्जला एकादशी के दिन अपनी राशि के अनुसार आप क्या विशेष उपाय करें। क्या महत्व है निर्जला एकादशी का। यदि आज आपका जन्मोत्सव है अथवा विवाहोत्सव है तो आप क्या विशेष उपाय करें, जानेंगे आप हमेशा की तरह इस एपिसोड के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, राशिफल से पहले हमेशा की तरह आइए जानते हैं आज का वैदिक पंचांग। आज तारीख है शुक्रवार 6 जून सन 2025, विक्रम संवत 2082, सिद्धार्थी नामक, सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, सूर्योदय 5:27, सूर्यास्त 19:13। एकादशी तिथि रहेगी आज दिन पर्यंत, तो हस्त नामक नक्षत्र रहेगा दिन पर्यंत। व्यतिपात नामक योग 10:13 तक, तदुपरांत ब्रियान नामक, वणिज नामक करण 15:33 तक, तदुपरांत पब नामक। सूर्य वृष राशि का गोचर कर रहे हैं। रात्रिकालीन 20:07 तक चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में, तदुपरांत प्रवेश कर जाएंगे तुला राशि में। स्नेही दर्शकों, आज का दिशाशूल है, आज का राहु काल है 10:31 से लेकर 12 बजे तक। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:47 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 7:31 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। आज दिशा शूल है पश्चिम दिशा और नैऋत्य कोण में, तो आज की शुभ दिशा है दक्षिण दिशा वायव्य कोण। आज का लकी कलर है आसमानी अर्थात स्काई। प्रिय दर्शकों, आज व्रत त्योहार में निर्जला एकादशी का व्रत सुसंपन्न किया जाएगा। तो वहीं ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से आज मध्यरात्रि 2:10 में मंगल ग्रह लगभग 10 महीने तक अपनी प्रतिकूल नीच राशि कर्क राशि में गोचर करने के बाद अब राजा सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो वहीं बुध ग्रह प्रातः 9:27 में अपने स्वयं की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। जी हाँ प्रिय दर्शकों, अब एक नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर पे। सूर्य और बुध, अगर बात करें तो सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं वृष राशि में, तो वहीं आज बुध के साथ देवगुरु बृहस्पति का मिलन हो जाएगा मिथुन राशि में। मंगल और केतु ग्रह गोचर करेंगे अब सिंह राशि में, तो वहीं चंद्रमा ग्रह गोचर करेंगे पहले कन्या में, तो तदुपरांत तुला राशि में। वहीं शनि ग्रह मीन राशि का गोचर कर रहे हैं, राहु ग्रह कुंभ, शुक्र ग्रह मेष, तो वहीं राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। जी हाँ प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है मेष, तो आज निर्जला एकादशी का दिन आपके लिए विशेष लाभप्रद है शारीरिक क्षेत्र में रोग से निवृत्ति के लिए। आज आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर विशेष रूप से पीले वस्तुएं अर्पण करें और अपने वजन के अनुपात में या तो 100% या दशांश 7 तरह का साबुत अनाज लेकर दान दे दीजिए, आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृष राशि के जातकों, आज का दिन प्रोफेशन में आपके लिए उच्चतम सफलताप्रद है। भगवान विष्णु का गाय के दूध से अभिषेक करें, प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, संपत्ति के लिए उच्चतम लाभ के लिए इस वर्ष की निर्जला एकादशी आपके लिए विशेष लाभप्रद है। आज विशेष रूप से भगवान विष्णु का
गाय के दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कीजिए, संपत्ति से संबंधित उच्चतम लाभ प्राप्त होगा। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए संबंधों में माधुर्यता के लिए विशेष लाभप्रद है। आज भगवान विष्णु का विशेष रूप से शहद से अभिषेक करें, आपको संबंधों में उच्चतम सौख्य प्राप्त होगा। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातकों, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के लिए इस वर्ष की निर्जला एकादशी आपके लिए विशेष कल्याणकारी है। आज आप विशेष रूप से भगवान विष्णु का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए, आर्थिक क्षेत्र में आपको उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, इस वर्ष के निर्जला एकादशी के दिन आप अपने आप को मानसिक रूप से बहुत मजबूत कर सकते हैं। आज आप क्या करें, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं भगवान शंकर का बरसात के जल में गाय का दूध मिलाकर अभिषेक करें, आपको मानसिक रूप से दक्षता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, आज और विशेष तौर से निर्जला एकादशी के दिन आप अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ तक कि यदि आप आज विशेष रूप से भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो आपको घर से दूर, देश से विदेश, प्रोफेशन के भी उच्चतम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, एक और इस वर्ष निर्जला एकादशी आपके लिए आर्थिक क्षेत्र में उच्चतम सफलता प्रद है, तो वहीं संतान से संबंधित उलझनों से निवृत्ति की प्रद भी है। आज आप विशेष रूप से भगवान विष्णु का पीले पुष्पों से पूजन करें, आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, तो संतान से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, प्रोफेशन से संबंधित उच्चतम सफलता और सहकर्मियों के साथ यदि आपको संबंध मधुर करने हैं तो आज आप निर्जला एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु का गाय के दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कीजिए, लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, भाग्यस्थान में चंद्रमा और ऊपर से निर्जला एकादशी, आज आप भगवान विष्णु का विशेष रूप से जल में तुलसी के पत्र मिलाकर अभिषेक करें, भाग्य में वृद्धि होगी और आपके अवरोधित कार्य पूर्ण होंगे। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, इस बार के निर्जला एकादशी आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगी, अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति के लिए। वैसे भी एक और आपकी शनि की ढैया चल रही है, तो दूसरे ओर राहु ग्रह स्वयं आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह स्वयं भगवान विष्णु के ही द्वारपाल हैं। तो आप क्या करें, आज आप भगवान विष्णु का विशेष रूप से बरसात के जल में काले तिल और साथ में तुलसी दल मिलाकर ओम विष्णु नमः बोलते हुए अभिषेक करें। भगवान विष्णु की कृपा से अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, निर्जला एकादशी के दिन सप्तम भाव में चंद्रमा, आज आप यदि भगवान विष्णु की गाय के दूध से पूजा और अर्चना के बाद अभिषेक करते हैं तो एक और आपको दाम्पत्य जीवन से संबंधित मतभेदों से निवृत्ति प्राप्त होगी, तो वहीं दूसरी ओर यदि आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं तो वह समाप्त होंगे। और साथ ही साथ यदि आप व्यापारी हैं तो इस उपाय को करने से आपको व्यापार में अतिरिक्त अवसर तो प्राप्त होंगे ही होंगे, आपको उच्चतम सफलता भी प्राप्त होगी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। यह एकादशी वर्ष पर्यंत आने वाली 24 एकादशी और जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष आने वाली 26 एकादशियों में से सर्वश्रेष्ठ एक एकादशी है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का निर्जल रहकर पूजन अर्चन करने से, इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा और उपासना करने से एक और व्यक्ति के समस्त अपकर्म समाप्त होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर व्यक्ति को शारीरिक क्षेत्र में रोगों से निवृत्ति, पारिवारिक क्षेत्र में सुख और समृद्धि, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, तो वहीं सामाजिक क्षेत्र में भी उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी के दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति के 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त मन पर भी नियंत्रण हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन विशेष रूप से धार्मिक स्थल पर जाकर अथवा तीर्थ स्थल पर जाकर
पवित्र नदियों की तट पर जाकर स्नान करने से, इस दिन अपने ग्रहों के निमित्त पूजन अर्चन और दान देने से, इस दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण करने से, पितरों के निमित्त दान देने से, पितरों के निमित्त भवन निर्माण करवाने से, पितरों के निमित्त किसी धार्मिक स्थल पर जाकर प्याव बनाने से एक और पितरों को सद्गति प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर आपको जीवन में समस्त भौतिक संसाधनों की प्राप्ति तो होती ही होती है, ग्रह नक्षत्रों का भी आपको विशेष सहयोग प्राप्त होता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज बुध और मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल ग्रह लगभग 10 महीने तक कर्क राशि में गोचर करने के बाद अब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सेनापति मंगल का राजा सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करने से व्यक्ति के मतभेद और वाद विवाद से निवृत्ति प्राप्त होगी, कंट्रोवर्शियों से धीरे धीरे निवृत्ति प्राप्त होगी। तो वहीं बुध ग्रह भी अब अपने स्वयं की मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब वाक्पटुता प्राप्त होगी, परस्पर देशों के मध्य एक वार्तालाप की स्थिति बनेगी और यहाँ तक कि अब धीरे धीरे आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति प्रारंभ होगी। अब बात करते हैं उन जातकों की जिनका 6 जून के दिन या तो जन्मोत्सव है अथवा विवाहोत्सव है। यदि आज आपका जन्मोत्सव है अथवा विवाहोत्सव है तो आप प्रातःकालीन समय अपने स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर सबसे पहले अपने मंदिर में बैठकर लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी की आरती अवश्य करें। तदुपरांत विशेष रूप से यदि आज आपका जन्मोत्सव है तो आप सफेद वस्तु का दान करें और ऐसी महिला की यदि आप मदद करते हैं जो सौभाग्य से हीन हो तो यह वर्ष आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा। यदि आप दंपत्ति हैं और आज आपका विवाहोत्सव है तो आप आज विशेष रूप से भगवान शंकर के साथ भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें। माँ लक्ष्मी के साथ माँ पार्वती को सफेद वस्तु अर्पण करने के बाद परस्पर यदि एक दूसरे को परफ्यूम अथवा इत्र उपहार में भेंट करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए अत्यंत ही प्रिय और कल्याणकारी सिद्ध होगा। आपका दिन मंगलमय रहे। जय रानी की। नमस्कार। जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।